प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। आपको बता दें कि जून जैसा मई में तापमान इस समय बना हुआ है। 3 दिन में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। प्रदेश के 6 जिलों में तापमान 45 डिग्री से अधिक है। कल बाड़मेर देश में सबसे गर्म जिला रहा। आपको बता दें बाड़मेर में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जालौर में 45.5 डिग्री सेल्सियस, फलौदी 45.4, अंता 12 45.3, गंगानगर 45.2, जैसलमेर में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। जयपुर में कल अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री दर्ज किया गया। 2 दिन तक जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा संभाग में हीट वेव की संभावना है। आपको बता दें हालांकि 2 दिन बाद गर्मी से राहत मिलने के आसार भी मौसम विभाग ने जताए हैं। 11 से 13 मई के बीच पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। साथ ही 14 मई से फिर गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं जयपुर से हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, इस समय आप भीषण गर्मी के बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद हैं। क्या तस्वीरें गर्मी की इस समय जयपुर राजधानी में? देखिए, लगातार तापमान में बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, जिसमें चाहे राजधानी जयपुर की बात हो या फिर पश्चिमी राजस्थान हो या फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हो। सभी राजस्थान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। बीते 3 दिन के अंदर तापमान की बात करें तो 4 से 5 डिग्री का जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। सर्वाधिक जो तापमान कल जिस तरह से बाड़मेर में 46 डिग्री दर्ज किया गया वो देश के सबसे अधिक तापमान रहा है, यानी कि बाड़मेर जिला सबसे अधिक गर्म कल देखने को मिला। इसके अलावा बात करें पूरे राजस्थान की, तो राजस्थान के 5 जिले और 5 शहर ऐसे हैं जहां 45 डिग्री से अधिक का तापमान है वो कल दर्ज किया गया। और मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी इस तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हो सकती है। गिरावट की संभावना है वो ना के बराबर देखने को मिल रही है। और कुछ ऐसा ही आज भी देखने को मिल रहा है कि तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी है वो शहर में देखने को मिल रही है। कल जिस तरह से बादलों की आवाजाही थी उसके चलते आंशिक जो वातावरण में जो नमी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिले। उसी के चलते 42.8 डिग्री टेम्परेचर राजधानी जयपुर का दर्ज किया गया। तो आज बादलों की आवाजाही है वो भी कम देखने को मिल रही है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी की आशंका है वो राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है। जयपुर की शहर की सड़कों का मैं नज़ारा यहाँ दिखाना चाहूँगा मेरे सहयोगी के जरिए, जहाँ इस समय तक जो वाहनों की रेलम पे लगी रहती थी उस समय जाम लगा रहता था। तब तक यहाँ आज जो तापमान में जिस तरह से जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो सड़कों पर वाहन है वो भी कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि बाहर निकलने वालों की लोगों की संख्या है वो भी कम नज़र आ रही है। साथ ही गर्मी से बचने के लिए सर पर जो सूती कपड़े या साथ ही पूरे शरीर को ढककर चलने जैसी। ठीक है लोकेश, जिस तरह से लगातार प्रदेश में लेकिन कई जिलों का तापमान बढ़ता जा रहा है, लगातार गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है, तो कई जिलों से ये भी खबरें आ रही थी कि कलेक्टर ने जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्कूल्स की जो टाइमिंग है उसको कम कर दिया है। क्या इसी तरह का निर्णय अन्य जिलों में भी देखने को मिल रहा है, और खासतौर पर राजधानी की अगर बात करें तो? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी आई है उसके अनुसार ही सरकारी स्कूलों या फिर जो अन्य जिलों के अंदर स्कूलों का समय है वो भी कम किया गया है। सुबह 7:30 बजे से कई जिलों के अंदर 11:30 बजे तक का समय रखा है, कई में 12 बजे और कई में 10:30 बजे तक का समय है वो स्कूलों का रखा गया है। साथ ही सरकार की ओर से और चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग इन सभी की ओर से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए, जहाँ तापमान अधिक हो, गर्मी अधिक हो और जो हीट वेव का जो संभावना जहाँ है, चेतावनी जहाँ है वहाँ पर विशेष ध्यान है वो रखने की आवश्यकता वो मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बिल्कुल, और जब बात छोटे बच्चों की हो तो ज्यादा हिदायत रखना बहुत जरूरी हो जाता है। लोकेश, इस समय जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ पे कुछ लोग हैं जो गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग भी करते नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत करके किस तरह से वो इस गर्मी में अपने बचाव को देखते हैं, किस तरह से बचाव कर पाते हैं, उनसे बातचीत हो पाए तो? बिल्कुल, देखिए
बिल्कुल सौरभ, बात करें तो जिस तरह से मौसम में लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और आगामी 2 दिन बाद में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात मौसम विभाग की ओर से कही है। हम कुछ लोगों से बातचीत यहाँ करेंगे कि किस तरह से बचते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सिस्टम लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से बाहर इस समय सबसे अधिक देखने को मिल रहा है जो तरल पेय पदार्थों में, तो गन्ने का जूस सर्वाधिक जो बिक्री है। साथ ही बचने के लिए और अधिक से अधिक पानी पीना अनिवार्य ऐसे में ज़रूरी होता है, और उसी के तरह पानी की पूर्ति करने के लिए गन्ने के रस और अन्य जो पेय पदार्थ है वो यूज करते हैं। इसके अलावा सिर पर जो दुपट्टा पहनकर जाने जैसी जो बात है वो भी लोगों द्वारा कही जा रही है और वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में तापमान में उतार चढ़ाव के चलते लगातार जो मौसम विभाग के ओर से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग सभी की ओर से बचाव के लिए लगातार दिशा निर्देश वो दिए जा रहे हैं। लेकिन बात करें तो तापमान के अंदर लगातार बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। ठीक है लोकेश, अगर बात करें चिकित्सा व्यवस्थाओं की प्रदेश में, तो इस समय किस तरह की व्यवस्था है और क्या तस्वीर, क्योंकि जब तेज गर्मी बढ़ती है, लू का प्रकोप बढ़ता है तो बीमारियां भी बढ़ जाती है और लोग ज्यादातर लू से ग्रसित हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था है इस समय सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में की गई है इस मौसम को देखते हुए? देखिए सौरभ, गर्मी से बचने के लिए विशेष तौर से चिकित्सा विभाग की ओर से एसीएस सुब्रा सिंह ने बीते दिनों बैठक लेकर तमाम चिकित्सा संस्थानों के अंदर बचाव के लिए विशेष जो काम करने और साथ ही समय पर डॉक्टर्स की उपलब्धता और दवाओं की उपलब्धता को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जो दिशा निर्देश और जो लगातार जो चेतावनी दी जा रही है उसके अनुसार बाहर निकलने के लिए भी बचने का समय जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 12 से 4 बजे तक का जो समय है, इस दौरान घर से अनावश्यक रूप से नहीं निकले। अगर निकले तो सिर पर या फिर शरीर के अधिकांश पार्ट को सूती कपड़े से ढककर निकलें, ताकि जो लू लगने की संभावना है वो काफ़ी कम हो। और अगर लू लगती है तो तमाम जिस तरह से चिकित्सा उपाय होते हैं वो जल्दी से जल्दी अपनाने के दिशा निर्देश है वो भी दिए गए हैं। तो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। साथ ही गर्मी से बचने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ एक स्टूडेंट, आप क्या करते हैं? कोचिंग कर रहे हैं। ये गर्मी से बचने की? हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। काफ़ी गर्मी बढ़ गई है। हाँ, बहुत। ये इस टाइम कोचिंग से जा रहे हो? कोचिंग बिट कोच क्लास है अभी जाना है। दोपहर के अंदर आपने कहा नहीं कि हमें गर्मी लगती है तो टाइम चेंज करो, ऐसा कुछ नहीं, वो टाइम फिक्स है, पहले से चल रहा है, वही चल रहा है। कहना चाहिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, गर्मी तो है। इस तरह से कोचिंग के स्टूडेंट है यहाँ पर, जो गोपालपुरा रोड है यहाँ पर सर्वाधिक कोचिंग संस्थान है, यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट आते हैं। हमने एक स्टूडेंट से बातचीत की, वो भी गर्मी से बचाव उन्होंने कर रखा है। ठीक है, अभी अगर प्रदेश के मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? प्रदेश का मौसम आखिर इतना गर्म कब तक रहने वाला है? लोगों को कब तक इस गर्मी को झेलना पड़ेगा? कब निजात मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए सौरभ, हमने बताया कि 11 से 13 मई के बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान आंशिक जो हीट वेव में कमी है वो देखने को मिल सकती है। इसके बाद एक बार फिर से 14 या 15 मई से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी की जो संभावना है वो मौसम विभाग की ओर से जाहिर की जा रही है। लेकिन इस बार मानसून को लेकर अभी तक किसी तरह की घोषणा है वो मौसम विभाग की ओर से नहीं दी गई। ऐसे में संभावना देखने को मिल रही है कि और मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं जो पिछले कई वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो इस बार गर्मी का टूट सकता है, क्योंकि कुल मिलाकर गर्मी का जो सितम है वो लोगों को अभी झेलना पड़ेगा। हालांकि कुछ राहत पश्चिमी विक्षोभ के चलते जरूर मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।